हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के क्लास 10th के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का बेसिक कंसेप्ट देखा था। उसमें इन शॉर्ट में हम लोगों ने देखा था कि अमीबा किस तरीके से रेस्पायर करता है, अर्थवर्म किस तरह से रेस्पायर करता है, फिशेज, प्रॉन्स, मसल्स, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। तो अब बारी है हम लोग को उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ने की। सो आज से हम लोग उसके एक एक प्रोसेसेस कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे डिटेल में। सो चलिए करते हैं आगाज जो पढ़ना है आज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमीबा जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का इन द सेंस कि यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना हुआ होता है। तो इसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन का पढ़ा था कि अमीबा जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे करता है, यही प्रोसेस हम लोग को स्टडी करना है यहाँ पे। अब अमीबा जो है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप होता नहीं है। सपोज कीजिए ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा क्या होता है, आपको पता है कि ये वाटर में रहता है। कोई वाटर बॉडीज है और इसमें अमीबा है। तो होता क्या है, ये अपने थिन सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, ये इसका है सेल मेम्ब्रेन। इस थिन सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है, वो रेस्पायर करता है। और जो जिस प्रोसेस को ये फॉलो करता है वो प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। क्वेश्चन आता है कि सर डिफ्यूजन तो बहुत स्लो प्रोसेस है। बिल्कुल, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। लेकिन चूंकि से एक सेल से बना है अमीबा, तो इतना एनर्जी तो आसानी से उसको प्रोवाइड कर सकता है कि वो इसके एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो अमीबा पैरामेशियम प्लेनेरिया, अमीबा पैरामेशियम प्लेनेरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस है आसानी से उसके क्या कर सकता है, उसके रिक्वायरमेंट को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गैसेज का एक्सचेंज होगा अमीबा में गैसेज का एक्सचेंज किससे होगा, थिन जो सेल मेम्ब्रेन है, जो पतला सेल मेम्ब्रेन है इसका, इसी के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब ये, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है इतना ज्यादा स्मॉल होता है, इतना ज्यादा स्मॉल, एक ही बात में मैंने बोला ही कि यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर होता है तो इसके बॉडी बहुत ज्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको क्या होता है, आपको तो पता है कि जी पानी में होता है, पानी में रहता है। तो पानी में आपका पता है कि O2 डिजॉल्व्ड O2 रहता है। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, इसके बॉडी में, इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज इन हो जाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन, ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन, बॉडी में क्या हो गया, डिफ्यूज्ड इन हो गया। या फिर आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे समझ में आएगा ये चीज। डिफ्यूज्ड इन, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो गया, क्या हो गया, मतलब बॉडी के अंदर चला गया। अब छोटा है तो ये आसानी से पूरे होल बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होल बॉडी में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो होगा क्या यहाँ पे कि रेस्पिरेशन होगा। इस ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा क्या, कंटिन्यूसली निकलता क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड ठीक इसी प्रोसेस से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक इसी प्रोसेस से डिफ्यूज आउट हो जाएगा। डिफ्यूजेस आउट, डिफ्यूजेस आउट होकर के वो वाटर में मिक्सअप हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे आसानी से डिफ्यूजन के प्रोसेस क्या कर दिया, उसमें पूरा कर दिया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं
डिजॉल्व ओटिवस में होता है। अब कैसे होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? डिफ्यूजेस इन द बॉडी ऑफ एमीबा through its CO2 क्या हो जाएगा? from the body of amoeba into surrounding water. Surrounding water. सराउंडिंग वाटर में क्या हो जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा। और इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? रेस्पिरेशन हो जाता है। इसके तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये क्या हो जाता है? पूरा का पूरा उसके रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है? पूरे हो जाता है, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, या फिर आपका प्लेनेरिया हो गया, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये आपका क्या बोलते हैं, ये चीज डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका थिन होता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है ना इसका रेस्पिरेटरी सरफेस। चलिए, ये तो रही अमीबा की बात। और डिफ्यूजन एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है जो क्या करता है, जो क्या होता है कि बहुत टाइम लगा देता है एक जगह से दूसरे जगह ये ऑक्सीजन हो या फिर किसी चीज़ को कैरी करने में। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस which only provides the sufficient amount of oxygen to unicellular organism like amoeba, paramecium and planaria. But as we turn about the pages of multicellular organism, it couldn't provide sufficient oxygen. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो पूरा का पूरा कर देता है रिक्वायरमेंट, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग पन्ना पलटते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पे नहीं होता है ये चीज़।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फुलफिल कर पाता है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसकी वजह से वो आसानी से डिफ्यूज कर सकता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड कर देता है ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है। जैसे आपका अर्थवर्म ले लीजिए, आपका बर्ड्स ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा ह्यूमंस ले लीजिए, या फिर आपके कोई इंसेक्ट्स ले लीजिए, तो एमीबा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इसका बॉडी का वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्विकली। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैसे प्रोसेसर जो होंगे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। इस चीज को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने के लिए इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लार्ज एनिमल्स में या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कैसे, जरा देखिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन से तुलना करें तो डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे, कितना धीरे धीरे होता है इस चीज की हम लास्ट में कल्पना करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये बहुत फास्ट आपके ऑक्सीजन को ये एयर से निकालता है, ऑक्सीजन को एयर से लेता है और पूरी तरीके से क्या करता है आपके बॉडी के हर सेल्स में आसानी से पहुंचा देता है। कैसे, ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है आपके ब्लड पे काम करता है, और ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन है इसका, ये कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन, कहां से, फ्रॉम लंग्स। क्या करता है हीमोग्लोबिन, क्या ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स। आपके पूरे के पूरे ब्लड्स में जो होता है, ब्लड में हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के चलते आपका बॉडी जो होता है रेड होता है, बॉडी का जो ब्लड होता है रेड होता है। क्वेश्चन आता है व्हाई आरबीसी इज रेड, आरबीसी भी बात करते हैं यहाँ पे। आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक रेड ब्लड पिगमेंट जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये चीज क्या हो जाता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे पार्ट्स तक पहुंचा देना, पूरे सेल्स तक पहुंचा देना। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में कहां से होगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग्स में जो एयर है, लंग्स में जो एयर है वहां से बॉडी के हर सेल्स में आसानी से बहुत फास्टली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट आसानी से फुलफिल होता है। कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजन यहां से जिस तरीके से लेके जाता है बॉडी के सेल्स तक, तो रेस्पिरेशन होगा वहां पे, तो रेस्पिरेशन के एज ए बाई प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है यहाँ पे वापस लंग्स में आके छोड़ देता है, और लंग्स में जब छोड़ देता है वहां पे, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि वो नॉस्ट्रल से होते हुए, वो ट्रैकिया वेंट पाइप होते हुए आपका नॉस्ट्रल से बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से काम करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफ्यूजन वो इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से वहां पे कामयाब नहीं हो पाता है। इसका अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि जो डिफ्यूजन होता है, माना जाता है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, अगर ह्यूमंस में अगर डिफ्यूजन प्रोसेस को अवेलेबल कर दिया जाए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो होगा क्या मेरे दोस्त कि इसको 3 साल लग जाएगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स को लंग्स से उठा करके पिकअप करके टो तक, हमारे पैर के अंगूठे तक ले जाने में।
जरा सोचिए, 3 साल लग जाएगा, उतना में हम लोग कहां रहेंगे? जरा सोचिए, इतना डिफरेंस है। ये बहुत फास्ट करता है, मतलब सेकेंड्स और मिनट्स में कर देता है, जो कि वो 3 साल लग जाता है, ईयर में ला देता है। सोच लिए कितना फास्ट है। इसीलिए डिफ्यूजन हमारे बॉडी में काम नहीं करता है सही तरीके से। क्यों ऑक्सीजन नहीं करता है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का बॉडी होता है या फिर आपका मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है, और डिफ्यूजन लो वॉल्यूम वाले, स्मॉल वॉल्यूम वाले बॉडी में काम करता है। हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफ्यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके उस चीज़ को बड़ी तीव्रता से, बड़ी फास्टली काम कर देता है। सो इस चीज़ को लिख ले, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लिख सकते हैं।
क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपके पास एक ह्यूमन ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो इसके लिए खास इसी के लिए है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक खास तरह का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, तो उसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड में क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, आपके लंग्स से लेकर के लंग्स से कैरी करता है और आपके बॉडी के हर पार्ट्स तक क्विकली बहुत जल्दी पहुंचा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो फेल कर जाता है उतना ऑक्सीजन को पहुंचाने में जितना कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताया कि ब्लड का से कलर रेड क्यों होता है, आपका आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, तो यही हीमोग्लोबिन होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये रेड कलर का होता है और जिसकी वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से वो कलर क्या हो जाता है, उसका रेड हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि अगर आप कंपेयर करने की बात करें डिफ्यूजन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है वो फैसिलिटेट नहीं प्रोवाइड कर सकता, उतना ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है जितना कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कर सकता है। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से आगे कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।